हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सालिक जकी। प्यारे साथियों, आज हम लोग 10वीं के बाद जो है हाई रिकमेंड डिप्लोमा कोर्स जिसको कर करके आप ज़िंदगी में कहीं अच्छा मुकाम पा सकते हैं, वहीं आप अपना ज़िंदगी को साकार सकते हैं, उन सभी डिप्लोमा कोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी देने वाले हैं। ये ध्यान रहे कि ये डिप्लोमा कोर्स बहुत ही ट्रेंडिंग डिप्लोमा कोर्स है और ये चलते आ रहे हैं, लेकिन इस कोर्स के बारे में ज़्यादातर आदमी को जानकारी नहीं होने के कारण से इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं के बाद, महज आप 10 करने के बाद किसी भी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड से हो या मदरसा बोर्ड से हो या कोई भी बोर्ड से, CBSE बोर्ड से 10वीं पास करने के बाद आप ये डिप्लोमा कोर्स कर करके ज़िंदगी में एक अच्छा खासा इनकम कमा करके एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 10वीं पास करने के बाद ज़्यादातर छात्र जहां आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, तो कहीं स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो करियर के दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये 10वीं के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि 10वीं जैसे पास करते हैं उसके बाद आपको अपना करियर का चिंता होने लगता है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना खर्चा खुद उठाएं। अगर आप उन्हीं छात्रों में से एक हैं, जल्द से जल्द नौकरी करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स के ज़रिए से आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, बल्कि सरकारी सेक्टर में भी, यानी सरकारी क्षेत्र में भी अपना नौकरी आसानी से मिल सकता है। और ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, तो इन डिप्लोमा कोर्सों की बात करें तो इसमें डिप्लोमा कोर्स में सबसे पहला डिप्लोमा कोर्स होता है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। इसमें आपका एनिमेशन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन जैसे क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स को चुन सकते हैं। ये महज 10वीं के बाद 5 साल का कोर्स होता है जो फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप इस क्षेत्र में क्रिएटिव है तो इस कोर्स को आप करके एक अच्छा मुकाम ज़िंदगी में पा सकते हैं। वहीं दूसरा डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो दूसरा डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बनने का ख्वाब देखते हैं तो 10वीं के बाद आप अपने ख्वाब को साकार सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी संस्थान से, पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे अलग अलग कॉलेज, कोई गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, यहाँ से आपको 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक यानी इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना है। ठीक है, ये डिप्लोमा कर इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा ये पॉलिटेक्निक कॉलेज करवाते हैं, इससे आपको करवाना है। इसके बाद इसके बाद आपको इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े मिडिल लेवल का जो भी जॉब होता है वो आपको आसानी से मिल सकता है। इसके लिए आपको ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है अलग अलग ब्रांच में होता है। इसका सबसे एक कुछ खास ब्रांच की बात बोलें जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, सबसे पहला है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा है डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग शामिल है। ये सब इंजीनियरिंग का ब्रांच है अलग अलग। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा। अगला जो आपका कोर्स है, पहला तो आप लोग डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, दूसरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तीसरा आपका कोर्स है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा करवाते हैं, जिससे करते ही बैंक, शिक्षा, कोर्ट के साथ साथ कई प्रकार के क्षेत्रों में नौकरी का अवसर आपके लिए खुल जाएंगे। हर सरकारी विभाग या निजी कंपनियों में ऐसे नौकरियां निकलती है जिसके लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये स्कोप काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगला चौथा है आपका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। ये भी एक कलात्मक फील्ड है। इसमें बिल्डिंग का निर्माण, डिजाइनिंग, उसकी संरचना पर काम किया जाता है। जो कोई भी छात्र बेहद क्रिएटिव और फिजिक्स और गणित का ज्ञान रखता है वो इस डिप्लोमा कोर्स करने के बाद करियर में नई उड़ान भर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोग का 12 के बाद एक अच्छा कोर्स के रूप में साबित होने वाला है। अगला है आपका 5वां डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स विषय में रुचि रखने वाले बिजनेस के लाइन में जाना चाहते हैं, वहीं 10वीं के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया जा सकता है। इसमें बिजनेस को चलाने के दाव पेच सिखाए जाते हैं। इन डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जहां आप किसी कंपनी में आसानी से नौकरी पा सकते हैं, तो वहीं खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इन सब कोर्स के अलावा ढेरों डिप्लोमा कोर्स 10वीं के बाद जो है कर सकते हैं, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। उसमें से कुछ है डिप्लोमा इन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन
इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन मेरीन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फ्रॉडवेशन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन अपैरल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जिस कोर्स करने के बाद अगर आपको 12वीं के बाद 4 साल लगता है, तो वहीं महज 10वीं के बाद 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। बड़ी डिप्लोमा धारक को कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कंपनियां हाथों हाथ नौकरी दे देता है। उसके लिए आपको डिप्लोमा कोर्स अच्छा चूज करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि ये सारे आपका डिप्लोमा कोर्स था, इनके बारे में हमने वीडियो में आपको बता दिए हैं A to Z। अगर आपको किसी भी तरह का और डाउट्स रहता है तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में दीजिए हमको थैंक यू, जय हिंद।